अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट के दिन एक फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जजेस और दीगर लोगों ने तकारीर की और उसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा उसका इफ्तिताह भी किया गया, जहाँ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से सख्त सवालात भी पूछे गए। तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा वो तो वीडियो के अख्ताम पर मैं आपको बताऊँगा, मगर उससे कबल आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा है और ये खत उनका अब तक का सबसे खतरनाक खत है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात बताई है और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को अदलिया से गद्दारी करने वाला बेहिस, घटिया और बेशर्म इंसान जो है वो करार दिया है। और वो तमाम बातें की हैं अदलिया की आज़ादी से मुतालिक, मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक और काजी फैज़ ईसा के गुज़श्ता एक साल से मुतालिक, बल्कि 13 महीनों से मुतालिक कि वो क्या समझते हैं। और वो तमाम बातें जिसकी हम गुज़श्ता 13 महीने से बात कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज के रोज़ तौसीक की है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो खत है ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ एक चार्जशीट है। उसमें जो लिखे गए अल्फाज हैं वो ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि किस तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया के ऊपर एक हमला किया है, अदलिया के ऊपर हमला आवर जो लोग थे उनका साथ दिया है। तो सबसे पहले मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का जो खत है उसका जो उर्दू मतन है वो हूबहू आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको मामलात की संगीनी का अंदाजा होगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर कमेंट भी करते हैं और वीडियो के अख्ताम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस पर भी आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम एक खत लिखा। खत का उन्वान था कि मैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस पर शिरकत नहीं कर रहा, और यह भी कहा गया कि ये मैं वजूहात लिख रहा हूं कि मैं किस वजह से शिरकत नहीं कर रहा, और साथ ये भी लिखा गया कि मेरे इस खत को फुल कोर्ट रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस को एक हवाले के साथ एजाज देना दुनिया भर में एक रिवायत है। अदलिया की सालमियत को बरकरार रखने के लिए चीफ जस्टिस की खिदमात, उनकी क़यादत और लगन का ये एक रस्मी एतराफ़ होता है। ताहम रिवायात इदारों की तरह और उनकी खूबियों पर इन्हसार करती हैं जो उन्हें मुजस्सम बनाती है। फिर दूसरे पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि इससे कबल जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपनी आइनी किरदार की हदूद से बाहर निकले और अपने दायरा अख्तियार से तजावुज़ किया और ऐसे मामलात में कदम रखा जो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ जाते थे, जो इंसाफ के बुनियादी जो निज़ाम है उसके खिलाफ जाते थे, तो मैंने उनके अलविदाई रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया और 17 जनवरी 2019 को एक ख़त लिखा और उस खत के ज़रिए अपनी वजूहात बताई कि मैं क्यों इस रेफरेंस पर शिरकत नहीं कर रहा और इसको मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि आज मैं खुद को वही फैसला करने पर मजबूर समझता हूँ, हालांकि मुख्तलिफ लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक वजूहात की बुनियाद पर। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि मैंने जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की और उसकी भी वजूहात बताई, मगर आज वो वजूहात उससे भी ज़्यादा संगीन हैं और मैं आज दोबारा वही ख़त लिखकर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत ना करने का इजहार करता हूँ। अपने इस पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी एक बुरा, यानी एक ज़्यादा मुतनाज़े, एक ज़्यादा इंसाफ ना देने वाला जो जज है वो करार दिया है। अपने तीसरे पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि जो चीफ जस्टिस का किरदार होता है वो तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस का किरदार अदलिया की आज़ादी का दिफा करना होता है और सब के लिए इंसाफ को महफूज बनाना होता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक शितर मुर्ग की तरह रेत में सर दबाए रखा। फिर वो लिखते हैं कि अदलिया पर जो बैरूनी असरात थे, अदलिया पर जो दबाव था, उससे मुतमईन रहे और उससे लाताल्लुक रहे। फिर वो लिखते हैं कि अदलिया में जो मुदाखलत हो रही थी उस पर एक रुकावट की तरह खड़े होने की बजाय इन्होंने अदलिया में मुदाखलत करने वालों का साथ दिया, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि अदलिया के इस मुकद्दस किरदार को धोखा देने के मुतरादिफ है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये इक़दाम। फिर उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया का दिफा करने के लिए ना तो हिम्मत की, ना ही इखलाकी सब्र का मुजाहिरा किया, बल्कि उन लोगों को मजीद स्पेस दी जिन्होंने अपने फायदे के लिए अदालतों को कमजोर करने की कोशिश की। और इस तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कानून की हुक्मरानी की जो बुनियाद है उससे समझौता किया।
इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपने चौथे पैराग्राफ में लिखते हैं, माजरत के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह अपने खत के चौथे पैराग्राफ में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इन इकदामात ने अदालती हम आहंगी को बरकरार रखने की जो जरूरी अनासिर थे उससे सरीहन नजरअंदाजी की। फिर वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने खुद को एक रास्तबाजी के एक नमूने के जरिए जो अदलिया में जो कुछ हो रहा था उसमें बातचीत नहीं की, अपने साथी जजेस से मुशावरत नहीं की और इत्तफाक राय कायम करने के लिए इनकार किया, जो कि अदालती क़यादत की पहचान होती है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस का किरदार होता है कि वो अपने साथी जजेस से बातचीत करता है और अपने इदारे के साथ खड़ा होता है, जिससे जस्टिस काजी फैज ईसा खड़े नहीं हुए। इसके साथ जो दीगर उन्होंने वजूहात लिखी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इन इकदामात ने अदालत के फैसलों के लिए बहुत कम एहतराम रखा है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो इस अदालत के फैसले हैं उनसे तौहीन अमेज और बेशर्मी से अमल ना करने का मशवरा दिया है एग्जेक्टिव को कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद ना करे। यानी यहाँ पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो मखसूस नशिस्तों के फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को इन अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं है और उन्होंने तौहीन अमेज और बेशर्मी के रवैये से एग्जेक्टिव को यानी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद ना करें। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदलिया को तकसीम किया और जो जजेस के अंदर टूट फूट थी उनको फरोग दिया। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह लफ्ज लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का जो गुज़श्ता 13 महीने का दौर है वो अदलिया पर दाग छोड़ने के मुतरादिफ है। अदलिया पर ऐसे दाग छोड़े गए हैं जो तवील अरसे तक कायम रहेंगे। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज वो मजीद अपने खत में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है वो इंतकाम और इंतजामी मामलात के लिए इस हद तक आगे चले गए कि उनमें आजिज़ी भी कायम ना रही। और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह अपने खत के आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि ऐसे चीफ जस्टिस को अलविदाई रेफरेंस देना, उनके एजाज में इस तरह के इवेंट्स को रखना और उसमें शिरकत करना इस बात को कायम करता है, इस बात का सबूत और जवाब फराहम करता है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी अदलिया से गद्दारी करता है और अदलिया उसके जाने पर एक जश्न मना रही है। तो आप यहाँ पर यह देखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ये अब तक का सबसे खतरनाक खत, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के नाम, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को कहा बेशरम, घटिया, बेहिस, ये अलकाबात से नवाजा, ये कहा कि तौहीन आमेज रवैया रखा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ना मानने का दर्स दिया एग्जेक्टिव को और फिर अदलिया में आज़ादी जो मुदाखलत है उस पर इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, अदलिया के साथ खड़े नहीं हुए, लिहाजा मैं इसमें शामिल नहीं होता। तो ये इटसेल्फ एक चार्ज शीट है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के लिए। यानी यहाँ पर बात की जा रही थी, मैं आपको अक्सर मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनाने इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, काजी फैज ईसा और वफाकी हुकूमत, उन्होंने जो सहूलतकारी की, 26वीं आईनी तरामीम की, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका, तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया में जो मुदाखलत थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, ISI, इस मुल्क की खुफिया एजेंसियां, इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही थी अपनी मर्जी के जुडिशल आउटकम्स लेने के लिए, उस पर काजी फैज ईसा साहब ने जो साथ दिया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ऐसा नहीं करना चाहते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते तो अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाते। उन्होंने रोड मैप तैयार किया था, उन्होंने अपना जो एक मंशूर है वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में रवां बरस दे दिया था। उन्होंने अदलिया की आज़ादी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस का खत है उस पर जो काजी फैज ईसा साहब को मजबूरन 100 मोटो नोटिस लेना पड़ा था, उसमें वाज़े बता दिया था कि हम अदलिया और इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के दरमियान एक फायर वाल क्रिएट करेंगे ताकि मुदाखलत कम की जा सके। इस बात का डर था और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो रास्ता रोका गया उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने साथ दिया। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के गुज़श्ता 13 महीनों के बारे में ये कह रहे हैं कि काजी फैज ईसा साहब का जो किरदार था वो अदलिया के चेहरे पर एक ऐसा दाग था जो कि कई बरस तक अदलिया के चेहरे से नहीं हट सकता, इसे नहीं धोया जा सकता। तो ये आज तमाम तर तफसीलात थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज़
एक और जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने भी तकरीर की, आज नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी तकरीर की, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो जो तमाम तकारीर थी वो तो काजी फैज ईसा में के हक में थी। जो अहम तरीन तकरीर थी वो जो नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की थी, मगर उसमें आज के रोज उनका कंडक्ट क्या था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि जो बुनियादी इंसानी हकूक का मोनूमेंट बन रहा है वहां पर काजी फैज ईसा साहब गए। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, कैमरे अलाउ नहीं थे, मगर मोबाइल से कुछ फुटेजेस बनाई गई, कुछ फुटेजेस आपने देखी होंगी। मगर वो तमाम तरह अहवाल क्या था, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को कैसे सुबकी का सामना करना पड़ा। और फिर एक मौके पर जब काजी फैज ईसा साहब शदीद मुश्किल में आए, साफियों ने सवालात की बौछार की, तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसका जो एक पूरा मंजरनामा है वो एक और वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। मगर जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह का खत आना, खत में इतने सख्त लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए जाना, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को जस्टिस जो साकिब निसार हैं उससे उनसे भी एक बदतरीन चीफ जस्टिस करार देना, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बेहिस, बेशर्म, तौहीन आमेज और अदलिया के चेहरे पर एक दाग करार देना, ये इटसेल्फ काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ एक ऐसी चार्जशीट है जो उनके ही सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह वो वाहिद जज हैं जो काजी फैज ईसा साहब के ऊपर एहसान करने वाले जज हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी काजी फैज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह सीसा पलाई दीवार की तरह काजी फैज ईसा साहब के साथ खड़े हुए। उस वक्त भी वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े थे। और फिर तारीख चश्मे फलक ने देखा कि वही जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दिफा के लिए इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़े थे, आज उन्होंने काजी फैज ईसा साहब को किन अल्फाज से अलकबाज से नवाजा है कि, और फिर इसमें यह भी है कि वो वकील जो अदलिया की आज़ादी के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ खड़े थे, उन्होंने काजी फैज ईसा साहब को किन अलकबाज से नवाजा है। तो ये इससे बदतरीन, इससे बुरा, इससे भयानक, इससे शर्मनाक जो अंजाम है वो इस मुल्क की 77 साल अदालती तारीख में किसी चीफ जस्टिस का नहीं हुआ जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का हुआ है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।